सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका ध्यान से सुनिएगा कि अभी सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा। तो इसका उत्तर अमेरिका होगा। अच्छा, वैसे हमने कई बार पढ़ा है कि 2024 में क्वाड समिट ये भारत में होगा, भारत इसे होस्ट कर रहा है। अभी तक हमने यही पढ़ा है और अभी तक यही सही था, पर अब ये गलत आंसर हो गया है। जी हाँ, क्योंकि अभी भारत और अमेरिका ने क्वाड समिट होस्टिंग की अदला बदली कर ली है। मतलब इस साल 21 सितंबर 2024 को जो क्वाड समिट होगा वो अमेरिका में होगा और अगले साल भारत इसे होस्ट करेगा। वैसे इस साल ये भारत में होना था और अगले साल अमेरिका में, लेकिन अब स्वैपिंग कर ली है, अदला बदली कर ली है कि भाई अमेरिका ने कहा कि इस साल हम होस्ट करेंगे और भारत अगले साल अमेरिका की जगह से होस्ट करेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको एक सीख मिलती है कि करंट अफेयर्स पढ़ना कितना जरूरी है। ये डेली आपको अपडेटेड रखता है, वरना देखो जो कल तक सही था वो आज गलत हो गया। जिसने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा क्वाड समिट 2024 भारत होस्ट करेगा और कल तक सही भी था, लेकिन वो चीज अचानक से गलत हो गई। तो करंट अफेयर्स में डेली अपडेटेड रहना जरूरी है, रेगुलर रहना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि इस साल G7 समिट का आयोजन ये हुआ इटली में। G20 को होस्ट कर रहा है 2024 में कौन? बना। और G20 लास्ट टाइम भारत ने इसको होस्ट किया था जब इसमें नया सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन बना था, जिसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में है, जो कि इथोपिया की कैपिटल है। ब्रिक्स समिट को इस बार होस्ट कर रहा है कौन? रशिया। और ब्रिक्स में आपको पता है 5 नए सदस्य देश बने हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? अर्जेंटीना। क्वाड समिट अब याद रखना, इसे 2024 में अमेरिका होस्ट कर रहा है। कोप 29 का आयोजन 2024 में कहाँ पे होगा? बाकू, अजरबैजान में होगा। लास्ट टाइम कोप 28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। आसियान समिट 2024 में ये लाओस इसे होस्ट कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट एससीओ की समिट 2024 में कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में हुई थी। और इसका अभी नवीनतम सदस्य देश बेलारूस बन गया 10वें नंबर का, ईरान 9वें नंबर का है। नाटो समिट 2024 में इसको होस्ट कर रहा है कौन? अमेरिका, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और अभी छठी बिम्स्टेक समिट 2024 में कहाँ पे होगी? थाईलैंड में। और अभी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ था? आइवरी कोस्ट। वैसे इसमें टोटल 53 कंट्रीज हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों में 10वां अफ्रीकी देश बना है, इसमें शामिल होने वाला आइवरी कोस्ट उसका नाम है। तो ये इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीत ली है? तो आंसर होगा सीरिया ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप की। 2024 में ये इसका चौथा संस्करण है, जो अभी 3 से लेके 9 सितंबर 2024 तक हुआ। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। यहाँ पे एक GMC बाला योगी गाची बोवली स्टेडियम है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। और देखो, अगर आपसे पूछे ना कि 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप ने किस फुटबॉल टूर्नामेंट को रिप्लेस किया था, मतलब किसकी जगह इसका आयोजन किया जाने लगा, तो नेहरू कप। और नेहरू कप मैंने आपको कई बार बताया इसका संबंध फुटबॉल से है। और याद रखना, अभी इसको सीरिया ने जीत लिया। पूरी लिस्ट मैंने आपको लगा दी जब से इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी ये लेटेस्ट वाला जो चौथा संस्करण है। वैसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के भी नए कोच बने थे, उनका नाम क्या है? मनुलो मार्के जिनका नाम है। 3 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, भारत, सीरिया और मॉरिशस ने। तो सीरिया ने इसको जीत लिया। अब यहाँ पे फुटबॉल की बात हुई है, तो फुटबॉल से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं 2024 में, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा डूरंड कप के बारे में। 2024 में 133वां संस्करण है। इसे जीत लिया गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। किसे हराया? मोहन बागान को। याद रखना ये। उसके अलावा अभी 8वां अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 हुआ था डोमिनिकन रिपब्लिक में, होगा मतलब ये। और अभी न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि इसके लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओह लंग धर को चुना गया था। 48वां कोपा अमेरिका का आयोजन हुआ था, फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको अर्जेंटीना ने जीता, कोलंबिया को हराया। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसको यूरो कप कहते हैं, 17वां एडिशन हुआ अभी, स्पेन ने जीत लिया, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे पहली बार हमने मनाया 25 मई को।
2023-24 UEFA चैंपियंस लीग का आयोजन हुआ, उसको रियल मैड्रिड ने जीता। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। याद रखना AFC वुमेन्स एशियन कप जो 2029 में होंगे वो उज्बेकिस्तान में होगा। पहली बार ये कोई सेंट्रल एशियन कंट्रीज को होस्ट कर रहा है। 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 वाले ब्राजील में होंगे। इंडियन सुपर लीग 2023-24 को जीता अभी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसमें बांग्लादेश और इंडिया दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो नेपाल में हुआ था, उसको बांग्लादेश ने जीता, नेपाल को हराया। मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। वैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अभी बैलन डी और पुरस्कार पुरुषों में तो दिया गया लियोनेल मेसी को और महिलाओं में एटना बोनमाटी जो स्पेन से हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था 22वां संस्करण कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर लाइव है। अर्जेंटीना ने जीत लिया, फ्रांस को हराया। और जो 23वां संस्करण होगा 2026 में 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और 25वां संस्करण जो 2034 में होगा वो सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब से 2 पॉइंट और याद रखना कि 2034 में ही 22वें एशियन गेम्स भी यहीं पे होंगे और पहला स्पोर्ट्स गेम्स को भी होस्ट करेगा सऊदी अरब 2034 में ही। अब फुटबॉल की बात है तो फीफा की हम जरूर बात करेंगे। फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड ये। इसके स्टैटिक देखते हैं, जैसे कि 1904 में स्थापना होती है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है ज्ञान इन्फिनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप और नेहरू कप। नेहरू कप का संबंध भी फुटबॉल से है, जबकि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस और हॉकी से इसका संबंध है। और आज के प्रश्न में हमने यही देखा, नेहरू कप पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका संबंध किससे है। अब नेहरू कप होता नहीं है क्योंकि 2018 से नेहरू कप की जगह ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन हो रहा है, जो अभी हमने प्रश्न में पढ़ा। तो ये सारे बातें ध्यान में रखना और फुटबॉल से संबंधित सारे प्रश्न अभी तक जो हुए मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इस्पात मतलब स्टील, तो आंसर होगा 500 मिलियन टन। तो अभी केंद्र सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू स्टील यानी कि डोमेस्टिक स्टील के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और अभी अगस्त 2024 में आए एक सरकारी डेटा के अनुसार देश का रॉ स्टील का उत्पादन पिछले 4 सालों में बढ़ा है, यानी कि 2019-20 में ये 109.14 मिलियन टन था, जो अब 2023-24 में बढ़कर के 144.30 मिलियन टन हो गया है। और मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो भारत में 3 राज्य हैं जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। आपको याद है भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन कंट्री है। स्टील मंत्री नए, याद रखना भी नए कैबिनेट मंत्री बने तो ये भी चेंज हो गए हैं। ये नए बन गए, HD कुमारस्वामी का नाम है। और अभी सचिवों में हमने देखा सेक्रेटरी स्टील मंत्रालय के भी नए सेक्रेटरी बन गए थे, उनका नाम संदीप पौंड्रिक है। आपको याद है भारत का पहला स्टील प्लांट ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? जमशेदपुर, झारखंड में। जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। कब और किसने किया था? तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने, और इसका नाम टिस्को है। इस प्लांट का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर मैं पूछूं दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। याद रखने से इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा, सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र ये मिलेगा आपको झारखंड में, इसे भी सोवियत संघ, जो अभी रशिया हो गया टूट करके, लेकिन उस वक्त ये सोवियत संघ था तो उसकी मदद से इसको बनाया गया था। और ये जो हैं तीनों, दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में बने थे। और आपको पता ही होगा सेकंड 5 ईयर प्लान ये किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर। और ये जो बोकारो वाला है जो झारखंड में मिलेगा आपको, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। आपको बताया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। देश की पहली स्टील सड़क ये बनी थी, स्टील से सड़क का निर्माण हुआ था कहाँ पे? गुजरात के सूरत में। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं जमशेदजी ईरानी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर ये कौन सा है? जिंदल स्टील प्लांट जो आपको मिलेगा हिसार में। और रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट कौन सा है? तो ये जमशेदपुर जो वाला प्लांट है वही है। और याद रखना अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? नवीन जिंदल है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में होती है और हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो यहाँ पे स्टील से संबंधित और भी कई सारे स्टैटिक प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मिलेंगे, तो ये सारे ध्यान में रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये होगा, कब होगा? 11 सितंबर, यानी कि आज होगा। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना, सचेत संचार को बढ़ावा देना और पूरे एशिया में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का एक नेटवर्क स्थापित करना। तो याद रखना इस बार ये दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो सबमिट्स हुए इस साल वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अगर आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ इस साल? साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 मुंबई में। और भारत ने इस बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी। 46 नंबर का एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 हुआ नई दिल्ली में। भारत ने इसको दूसरी बार होस्ट किया था। उसके अलावा अभी 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 अहमदाबाद में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में हुआ। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 हुआ दुबई में। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में हुआ था। और पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये इस साल नवंबर में होगा गोवा में। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन मुंबई में हुआ। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में हुआ। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये अभी लखनऊ में हुआ था। तो इस बार के ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, समिट से इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 इसका आयोजन ये चाइना में किया जा रहा है। 8 सितंबर को शुरू हुआ, 17 सितंबर 2024 तक ये चलेगा। इस बार इसका ये 8वां संस्करण है। कहाँ पे? चाइना में भी। कहाँ पे? चाइना के हुलुनबुई में। कौन इसका आयोजन कर रहा है? एशियन हॉकी फेडरेशन। आप पूरी ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी, आप देख सकते हैं। अभी तक सबसे सफल टीम इसमें भारत रही है। मतलब अभी तक 7 एडिशन हो चुके हैं, जिसमें से 4 को भारत ने जीता है। देखते हैं इस बार कौन विजेता रहता है। बाकी हॉकी से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न में एक बार आपको रिवाइज करा दूं 2024 के। तो आपको बताया भी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो मलेशिया में हुआ था, इसको जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। और FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप, इस बार ये पहली बार हुआ, पहला संस्करण था। ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, जिसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। इसी तरह से पुरुषों का भी हुआ था अभी, और ये भी पहली बार हुआ था मस्कट में ही, इसको भी नीदरलैंड ने जीत लिया, लेकिन इसमें रनर अप कौन रहा था? मलेशिया। और पिछले साल जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। और अभी जो पेरिस पैरालंपिक हुए और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है स्पेन को हरा के, ये भी याद रखना।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं ये। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बन गए अभी हरेंद्र सिंह। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे कर दिया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया। वुमेन्स हॉकी लीग 2024 इसका आयोजन हुआ झारखंड रांची में। 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन होगा भारत में। और आपको पता होगा अभी जूनियर पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच बनाए गए थे PR श्रीजेश। बाकी अभी मैंने आपको प्रश्न में ये करवाई दिया है कि अभी 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ये हुई चीन के हुलुनबुई में। और इस बार नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो भारत में होगी, बिहार के राजगीर में। और हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक के बाद PR श्रीजेश इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का इनको हेड कोच बनाया गया, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी हॉकी से संबंधित अगर बात करें, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना होती 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। आपको बता 28 में भारत FIH को सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खा कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बैटन कप और इंदिरा कप है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखना। हॉकी से बनने वाले सभी प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए इस साल 2024 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूछ रहे इसे कब शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 12 सितंबर 2019 को। तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं ये कब शुरू हुई थी, क्योंकि अब ये न्यूज में आ गई है। तो 12 सितंबर 2019 याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था रांची झारखंड से। तो सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया था। इस योजना में हर किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए हर माह पेंशन देगी। लेकिन उससे पहले आपको 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक मंथली इसमें इन्वेस्ट करना होगा या प्रीमियम आपको भरना होगा। और जितना आप इसमें जमा करोगे सरकार भी उतना ही इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, जैसे आपने 55 रुपए जमा किए हर महीने तो सरकार भी 55 करेगी। आप 200 रुपए हर महीने जमा करते हो तो सरकार भी 200 करेगी। और किस आयु के किसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपकी उम्र अगर 18 से 40 वर्ष तक है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और छोटे किसान से मतलब है जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, उनके लिए है ये योजना। तो सिंपल से याद रखेंगे कब शुरू, 12 सितंबर 2019। अच्छा, इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 में। इसका उद्देश्य था गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में ये लॉन्च की गई थी। और इसमें जो मैक्सिमम लोन की लिमिट थी वो पहले 10 लाख रुपए थी, जिसे अभी बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया। ये न्यूज में थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 में आई थी। गोरखपुर यूपी से इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी हमने देखा इसको 10 साल पूरे हो गए, तो ये भी न्यूज में थी। कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। उसी तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अभी 23 सितंबर 2018 को ये शुरू हुई थी रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना की बात करें 2015 में आई थी और इसमें भी मैक्सिमम जो लोन की लिमिट है उसे 1.5 लाख रुपए से बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया था अभी के बजट में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो न्यूज में रही थी, किसी न किसी कारणवश ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिकेटर हैं मोइन अली, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पूछ रहे हैं वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर हैं मोइन अली, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2014 में इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, पर फाइनली भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अच्छा, अगर मैं अभी आपको रिवीजन कराऊं अभी किन किन भारतीय प्लेयर्स ने
अपने खेलों से रिटायरमेंट लिया। तो अगर क्रिकेट में अगर बात करते हैं क्रिकेट खेल में, तो 3 खिलाड़ियों ने, शिखर धवन ने, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। शिखर धवन का नाम न्यूज में इसलिए भी था, अभी मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। बैडमिंटन से आप देखोगे पी साई प्रणीत ने संन्यास लिया। टेनिस में रोहन बोपन्ना ने ले लिया। फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में PR श्रीजेश और रेसलिंग में विनेश फोगाट ने ले लिया संन्यास। तो इनके नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पे विकसित करेंगे? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो इजराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर और भारत से अडानी ग्रुप, ये दोनों मिलकर के भारत में $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना शुरू करेंगे। और भारत में भी कहाँ पे? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप परियोजना शुरू की जाएगी। एक प्लांट लगाया जाएगा जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएंगी। उसके लिए कितना निवेश होगा? $10 बिलियन, जो कि रुपीस में होता है लगभग 83,000 करोड़ रुपीस। अच्छा, सेमीकंडक्टर से आपको याद आएगा, पहले तो आप ये याद रखो कि भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था कब? 29 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपीस के साथ, जिसका उद्देश्य है घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि भारत सरकार ने एक भारतीय कंपनी है कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, उसको गुजरात के साणंद में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। उसी तरह से याद रखना, एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रोन, वो भी साणंद में ही एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएगी। टाटा ग्रुप, जो टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वो भारत में 2 जगह सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी, एक तो धोलेरा गुजरात में और एक असम के मोरीगांव में। तो सेमीकंडक्टर से ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो नेचर मैगजीन के अनुसार भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है, जहां से सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित होता है, जो कि वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। और भारत के बाद नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है इस मामले में, फिर इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। अच्छा, प्लास्टिक से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये हमने मनाया अभी 3 जुलाई को, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग डे, और एक इंटरनेशनल पेपर बैग डे भी होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, वो 12 जुलाई को होता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। और भारत में आपको याद होगा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने, और डाबर ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी थी। अच्छा, कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था? तो न्यूजीलैंड। उसके अलावा आपको याद होगा भी प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की थी? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। और यह भी याद रखना कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना था। 100 मीटर लंबी इन्होंने प्लास्टिक की सड़क बनाई थी, और ये दूसरी है। तो पहली कब बनी थी? 2019 में असम सैन्य स्टेशन में। वैसे अगर मैं पूछूं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो भी आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 176, और एस्टोनिया टॉप पे था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 109 स्थान पे था, 109, टॉप पे फिनलैंड रहा था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली अंतरराष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो अभी पहली अंतरराष्ट्रीय AI संधि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक एग्रीमेंट हुआ है। किन किन के बीच? UK, USA और यूरोपियन यूनियन। कहाँ पर? फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। वैसे इन्होंने कहा कि बाकी और भी देश अगर चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, पर ये बाध्यकारी संधि है। मतलब एक बार अगर आपने सिग्नेचर कर दिए तो इसमें जो भी नियम होंगे वो सबको मानने होंगे। और उद्देश्य क्या है ये करने का? AI का उपयोग मानव हित में होना चाहिए, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, उसी के लिए ये संधि की गई है। और आपको पता है अभी AI सुरक्षा पर जो पहला सम्मेलन हुआ था पिछले साल UK के ब्लेचले में हुआ था, और इस बार साउथ कोरिया के सियोल में हुआ है। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास।
और एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ, दिल से एक एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो उससे मैं और मोटिवेटेड फील करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी पीडीएफ के बारे में जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाती है डेली की, वो भी बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का बटन है, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स में आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। और हाँ, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ये वाला, अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी और जो भी इससे रिलेटेड बातें वो मैंने उस वीडियो में आपको बता दिए, तो अभी बता करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किसने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा सूरत। फिर पूछा अभी किसने यूएस ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल जीता, तो आंसर होगा जेनिक सिनर जो इटली के हैं। और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता था, वो बेलारूस से हैं। फिर पूछा वित्त सचिव कौन बन गए, तुहिन कांत पांडे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया 8 सितंबर। किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया, छत्तीसगढ़। नुआखाई उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा। अल्जीरिया के राष्ट्रपति फिर से बन गए अब्देल मजीद तेब्बोने। फिर पूछ रहे हैं टाइम्स के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, अश्विनी वैष्णव। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध दागा, क्रोएशिया। और आखिरी प्रश्न पूछा पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक अभी हुई कहाँ पे, सऊदी अरब में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रिगोबर्टा मेंचुम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।